मैं मोहम्मद अली, आप तक टाइम्स न्यूज़ से। आज हिंडन विहार की एक समस्या थी जो कि यहाँ पर सफाई नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारे संजय सुपरवाइज़र हैं वो तो अपनी काम बखूबी निभा रहे हैं, गलियों की जो नालियाँ हैं उन्हें पूरा तरीके से सफ़ा कर रहे हैं, लेकिन जो जल निगम का काम है यहाँ पर सीवर डाल दिए गए हैं, लेकिन सीवर की कहीं भी कनेक्टिविटी तो दी गई है, लेकिन जो ईटीपी लाइन है उसकी कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। तो आज हमारी टीम का दौरा हिंडन विहार में हुआ था। हिंडन विहार में काफ़ी जगह हमें जो ऐसी मिली हैं कि वहाँ पर जो नालियाँ हैं उसका पानी अंदर सीवर लाइन में पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसके मालूम ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है पानी। तो आज हम हिंडन विहार वासियों से मिलना चाहेंगे, जो 2-4 आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और बात करने के बाद पता करना की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो गलियों में जो सफाई है वो कैसी चल रही है, या जो पानी अंदर सीवर में जा रहा है वो क्या हो रहा है। तो कुछ लोग हैं, मैं हमारे यहाँ कैमरामैन साहब देखो, हिंडन विहार के कुछ मौजूद लोग हैं यहाँ पर। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि जो यहाँ कॉलोनी में जो साफ़ सफाई चल रही है उसका क्या है, और जो जल निगम का काम है उसका क्या है। तो ये जो सीवर जो हैं, जो सीवर अभी तक बनाए गए थे और सीवर अभी तक चालू नहीं किए गए हैं, तो इस पर जल निगम का क्या कहना है। तो मैं हमारे भाई साहब, आपका नाम? अखलाक सैफी। आप यहीं से हिंडन विहार से ही हैं? जी। तो हिंडन विहार में कब से रह रहे हैं आप? हिंडन विहार में करीब 25 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, और यहाँ की समस्याएं इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि हम नगर निगम को, जल निगम को अवगत भी करा चुके हैं, और हमेशा बताते रहते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमारे यहाँ जो सीवर लाइन डली हुई है ये करीब 6 साल से डल चुकी है, 6 साल पहले डल चुकी है। और इसका जो कनेक्शन है ईटीपी लाइन में, जो नंदग्राम में ईटीपी सेंटर है इनका, और वहाँ इसको कनेक्ट नहीं किया गया है, जबकि घरों से लाइनें लेकर के उसमें डाल दी गई हैं सीवर में। जब लाइन कनेक्ट नहीं हुई है ईटीपी प्लांट में, तो नगर निगम को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि घर से कनेक्शन लेकर के सीवर लाइन के अंदर डाले जाएं। अच्छा, अभी जब मैं रास्ते में से पीछे से आ रहा था 45 फुटे पे, वहाँ पे भी जल भराव था, उसके बारे में आप? वो सिर्फ और सिर्फ सीवर का ओवरफ्लो होना है। जब आगे लाइन कनेक्ट नहीं हुई है तो सारा पानी, क्षेत्र का सारा पानी सीवर के अंदर घूमता है, और वो कहीं ना कहीं तो उबाले मारेगा, कहीं ना कहीं निकलेगा। हम आपको दिखाएंगे उस चीज़ को लेकर के भी। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। तो आपने जल निगम में इसकी कार्रवाई की है या एप्लीकेशन दी है कुछ? हमने जल निगम को भी इसकी एप्लीकेशन दे रखी है, वो मैं आपको इसकी प्रतिलिपि दूंगा, और नगर निगम को भी दे रखी है, IGRS पे भी डाल रखी है। हम हमेशा क्षेत्र के हित के लिए हर जगह जाने के लिए हम तैयार रहते हैं, और हर अधिकारी से मिलने के लिए हम IGRS कंप्लेंट एप्लीकेशन सब लगाते रहते हैं। तो आप जब नगर निगम में एप्लीकेशन दे के आए, वहाँ पे अभी कितने दिन हो गए आपको एप्लीकेशन दिए हुए? IGRS पे मैंने अभी लास्ट टाइम करीब 4 दिन पहले डाली है, और उससे पहले जल निगम में करीब 2 महीने हो गए मुझे दिए हुए एप्लीकेशन। नगर निगम में करीब 3 महीने मुझे एप्लीकेशन दिए हो गए। उसके बीच में 1-2 एप्लीकेशन और दी थी मैंने, अभी करीब 20-22 दिन पहले एक और एप्लीकेशन दी थी मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती इसकी। जब आप वहाँ पर एप्लीकेशन लेके गए थे और अगले महीने जब आप वहाँ पर गए हैं, तो क्या कहा उन्होंने, अधिकारियों ने? वो सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो अभी जैसे बात हुई, मैं और भी यहाँ बहुत सारे साथी हैं हमारे, उनसे बात करना चाहूँगा कि हिंडन विहार का जो रास्ते हैं और जो गलियाँ हैं और जो नालियाँ हैं, नालियों की तो फिर भी यहाँ सफाई हो जाती है, लेकिन जो सीवर लाइन है उस पर कोई काम नहीं है। तो मैं मिलना चाहूँगा। और आपका नाम? तस्लीम भाई, आप कब से रह रहे हैं हिंडन विहार? काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, जब से हिंडन विहार बसा जब से रह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब ये सीवर लाइन खुद ही थी, यहाँ पर बनाई गई थी सीवर लाइन, तो उस टाइम पे कोई मुद्दा उठा था? नहीं, कोई मुद्दा नहीं उठाया किसी ने भी। तो अब ये सीवर लाइन जब बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर आगे जब कंप्लीट नहीं करी गई, ईटीपी लाइन तक कंप्लीट नहीं की गई, तो अब आपने पिछले लगभग 3 महीने तक जो एप्लीकेशन आप दे चुके हो, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं, तो उस पर क्या बात करना चाहेंगे आप? कार्रवाई तो होनी चाहिए, इनकी सफाई होनी चाहिए, आगे को मतलब रास्ता होना चाहिए इसके लिए। तो जाओ, यहाँ के पार्षद हैं, वो पार्षद साहब भी तो कुछ कहते होंगे सीवर लाइन के बारे में? पार्षद साहब अभी ये मतलब कहना कोई बात नहीं करते इस बारे में। कोई बात नहीं है? नहीं। तो आप गए थे उनके पास? गए थे 1-2 दफ़े, मतलब कहने का हाँ करवाएंगे, मतलब कहने का इस तरीके से, मतलब कहने कुछ नहीं, ये सारे देखो बंद पड़े हैं बिल्कुल एकदम। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार ज़रा मुझे यहाँ का थोड़ा सा सिचुएशन दिखाएं कि ये जो पानी जा रहा है ये कहाँ जा रहा है,
यहाँ भी जो है सीवर जो है, यहाँ एक सीवर बनाया गया था इस रास्ते में, आप देख सकते हो कई जगह पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ जो अभी जो नाली का पानी है ये बिल्कुल अंदर जा रहा है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है कि ये जा कहाँ रहा है। तो मैं और हिंडन विहार में और बहुत सारे मौजूद लोग हैं यहाँ के हिंडन विहार के, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा और कि उनका क्या कहना है सीवर के बारे में। तो मैं अभी नाम जानना चाहूँगा एक भाई से। सर आपका नाम? हाजी कासिम अली। बाकी चलिए कासिम भाई अभी थोड़ा सा कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। जी सरताज अलवी नाम है। सरताज अलवी भाई, जो यहाँ सीवर लाइन जब ये डली थी, अभी लग रहा है यहाँ सारी चौक है, मैं पीछे भी देख रहा हूँ पानी भरा हुआ है दूर तक, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, यहाँ पर जो सीवर लाइन है ये तो क्लोज हुई पड़ी है और आगे ढक्कन इसके खुले हुए हैं। कई हादसे हो चुके हैं, बच्चे गिर चुके हैं, गाड़ी भी हो गई। नालियों की बहुत बदतर हालत है, जिससे बुनियादों में पानी आ रहा है। आने वाले भविष्य वाले टाइम में मकान गिरने का खतरा भी हो सकता है। तो जैसे अब ITB लाइन से कनेक्टेड है ये? नहीं, तो जब यहाँ एप्लीकेशन दी गई है जल निगम को, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? वो बार बार आश्वासन दे देते हैं, आकर कोई देखता नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आता है, कभी भी कोई इस तरह कार्य नहीं किया गया। तो मैं अभी जो यहाँ सफाई कर्मचारी हमारे संजय साहब हैं, वो उनसे बात भी करना चाहूँगा। हालांकि वो संजय भाई जो हैं वो नालियों की सफाई करवा सकते हैं उनका, लेकिन जो नाली से मतलब नहीं है हमारा, नालियों की तो हमारे हिंडन विहार में सफाई हो ही जाती है, लेकिन जो मामला है सीवर का, अभी मैं नालियों के बारे में संजय भाई से बात करना चाहूँगा। हमारे सुपरवाइजर हैं संजय भाई, तो इनसे बारे में बात करना चाहूँगा कि अभी जो सफाई व्यवस्था है वो कैसी चल रही है? सफाई तो बढ़िया चल रही है, सुचारू रूप से नाली भी निकल रही है, सफाई भी हो रही है, कूड़ा भी उठ रहा है। बाकी सीवर की समस्या है बहुत बड़ी। तो सर जब आप सीवर की यहाँ पर है हिंडन विहार में समस्या है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, टूटे पड़े, टोटल सीवर टूटे, ढक्कन टूट रहे हैं सबके। तो अभी जैसे अखलाक भाई ने यहाँ कहा कि एप्लीकेशन दे के आए हैं वो, तो उस बारे में क्या आश्वासन जो मिला है, तो उस पर कुछ आपने आगे कार्रवाई की है? अखलाक भाई कई बार पार्षद जी के पास भी गए, अधिकारियों से मिले, उन्हें सूचना भी दी, लिखित में भी दिया उन्होंने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो हिंडन विहार में जो पार्षद साहब हैं यहाँ के, पार्षद साहब का नाम क्या है यहाँ के? देवेंद्र भारती। देवेंद्र भारती जी। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि देवेंद्र भारती जी, जब आप यहाँ पर काम है सीवर का, यहाँ चौक हो चुकी है, तो इन सीवरों का जो जल निगम से काम है आप वो काम करवाएं। और जितना भी, और एक और मुद्दा उठाया था यहाँ भाई साहब, मैं एक भाई साहब से मिलना चाहूँगा, इनसे बात करना चाहूँगा। भैया यहाँ पे 12 इंची की सीवर पास हुई थी, 4 इंची की डाल दी, वो कैसे चलेगी? 12 इंची की जो सीवर लाइन थी पास हुई थी, लेकिन वो 4 इंची की जब मैंने खुद वीडियो बनाई थी, बनाते उनके डालते हुए की, तो वो खुद ये बोले कि तुम कुछ ही बना लो, हमने तो रिश्वत दे रखी, हमारे सब पास होगा। बताइए, ठेकेदार जो भी, जब ठेकेदार ही रिश्वत लेके यहाँ सीवर लाइन पास करवाएंगे तो इस देश का कैसे सुधार होगा? जब सीवर लाइन यहाँ 12 इंची की पास हुई है, उसके बावजूद 4 इंची की लाइन डाली गई है, तो ऐसे काम थोड़ी होता है। ये तो सीधा रिश्वत लेकर काम किया गया है। अभी मैं और से मिलना चाहूँगा। और यहाँ डली हुई थी, अभी ये पानी भर चुका है, इस बारे में आपका क्या राय है? इसमें बहुत गलत काम है, बच्चे गिर गए हैं इनमें। अभी जो आप नगर निगम को यहाँ दे चुके हैं इसका कुछ? हाँ, कई बार कह चुके हैं। तो नगर निगम वाले क्या कहते हैं? सुनते नहीं है वो, नहीं सुनते, कोई सुनवाई नहीं है। अभी मैं एक सज्जन और हैं, उनसे भी मिलना चाहूँगा, उनका नाम पूछना चाहूँगा। आपका नाम? रईस अहमद। रईस अहमद भाई, आप कब से रह रहे हैं इंडियन में? तकरीबन 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। अब जब सीवर लाइन यहाँ डली थी तब आप यहीं मौजूद थे? जी यही था। तो उसने क्या साइज डाला, जो क्या पास हुआ था यहाँ पर, और क्या साइज उन्होंने डाला है? पास का तो मुझे मालूम नहीं क्या साइज पास हुआ, पर इतना ज़रूर मालूम है कि इसे पड़े हुए 6 साल हो गए हैं, और 6 साल से मुसलसल ये ठीक नहीं है, इसकी मेन लाइन जोड़ी नहीं गई। ये चालू कर दी, और चालू करने के बाद कई बार बदल चुके हैं इनके जो ऊपर के सीवर के ढक्कन हैं, और ये हर बार टूट जाते हैं। तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ, ये 45 फुट है, यहाँ पर ट्रकों का भी आवागमन है, और यहाँ गोडाउन भी है कबाड़े के, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर ये सीवर है, इस पर कभी वो नहीं डाल रखा है इन्होंने? नहीं, कई बार डाले गए, लेकिन डालते हैं वो बार बार टूट जाता है। वो ट्रकों की वजह से टूट जाता होगा। ये भी आप ही कॉलोनी वालों ने डाला है? सबने। आपका नाम? जावेद। जावेद भाई, आप यहीं से रहते हैं? कौन सी वाला आपका मकान कौन सा है यहाँ पर? गोडाउन भी यहीं पर है,
आपका मकान भी है कॉलोनी में। अब देखिए आप इस सीवर से और यहाँ की जितनी भी गलियाँ हैं उन सब में सीवर जब डाला गया तो उनसे बोला गया कि भैया इसको जल्दी से हम आगे एग्जिट पॉइंट पे जॉइंट कर देंगे, लेकिन पिछले 6-7 साल से आज तक ये सीवर लास्ट में जॉइंट नहीं हो पाए और यहाँ पानी जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये 6 फुट गहरा सीवर है, अगर इसमें बच्चा गिर जाए तो क्या वो जिंदा बच सकता है? जब क्यों पानी है इसमें। और एक ये रास्ते में पुलिया तो डाल दी है लेकिन इसके लिए मैनहोल छोड़ा था। ये आज ये ऐसा ही है। अभी एक रात बता रहे हैं भाई साहब इनकी बाइक इनकी इसमें गिर गई है। तो बस आपका नाम? शाहरुख मलिक। आप कहाँ से रहते हैं? अभी आप बता रहे थे कि इसमें बाइक गिर गई आपकी। रात में आ रहा था तो अगला भैया इसमें गिर गया था। तो उसमें तो काफ़ी चोटें आई होंगी आपको। बस पैर में आई थोड़ी और गाड़ी ज़्यादा अगला मरगा टूट गया, नीचे का पट टूट गया गाड़ी। तो ये जल निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं और कई बार लोगों को गंभीर चोट भी आई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है, लेकिन जल निगम को इसकी कोई परवाह नहीं। क्या जल निगम, हमारा गाजियाबाद जल निगम इतना भी नहीं कर सकता जिसने सीवर लाइन ये डलवा दी हैं उनको कंप्लीट कर दे? मैं अभी एक मुद्दा और उठाता हूँ। यहाँ जो ये प्लॉट है इसमें कूड़ा डाल दिया जाता है। थोड़ा सा आगे के चलेंगे इधर को, मैं सीवर लाइन भी दिखाऊंगा और आपको फिर पॉज कर लो, पॉज। अभी मैं बात कर रहा था तो एक यहाँ पर जो प्लॉट है, अब यहाँ देखिए आप ये किसी की निजी संपत्ति है, ये नहीं मालूम कि ये प्लॉट किसका है, लेकिन यहाँ गंदगी का इतना अंबार है। अगर यहाँ पड़ोसी मोहल्ले पड़ोस में रहने वालों को क्या कोरोना नहीं हो सकता? ये बीमारी ये जो है ये नालियाँ साफ़ करा दी गई हैं, कूड़ा भी उठा दिया जाएगा, लेकिन जो ये कि एक प्लॉट है इस प्लॉट के अंदर इतना कचरा होने के बावजूद यहाँ पर कोई नहीं उठवाने को तैयार इसको। मैं मोहम्मद अली, क्राइम रिपोर्टर, कैमरामैन कपिल चौहान के साथ।